बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल टोबाटेक्सिन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर विद द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 किया था। इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 करेंगे इंशाल्लाह। और क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो हमने जो पार्ट्स दिए हुए हैं मेरे, इनमें सबकी पावर उसने पॉजिटिव दी हुई है। उसने कहा है इन सबको नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। 3/4 की पावर 2 स्क्वायर है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 3/4 की पावर 2। तो हमने क्या करना है कि इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में लेके आना है। ठीक है बेटे, नेगेटिव एक्सपोनेंट कैसे लेके आएंगे कि सिंपल डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाओ और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा और यही हमने निकालना है। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा 4/3 और पावर क्या हो जाएगी -2 और यही हमने निकालना है। यही उसने पूछा हुआ है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट में इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैंने किया है। इसका 2 और थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आपने होमवर्क में करना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क में है। ठीक है, और फोर्थ पार्ट इसका मैं खुद करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो भी बहुत ईजी है। -2/5 और पावर -1 और होल पावर -2। तो हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन कैसे करना है, -2/5 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2। तो ये हमारे पास पावर क्या आ गई, 2। ये तो पॉजिटिव पावर होगी, उसने हमें क्या कहा है, नेगेटिव पावर में नेगेटिव एक्सपोनेंट में हमने एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे सिंपल बेटे, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट किया था इसको इंटरचेंज कर देंगे, 5/2 करेंगे साथ में माइनस, तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, -2। तो यही हमने फाइंड आउट करना। ठीक है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपने एज अ होमवर्क करना है। आपका होमवर्क बार बार कह रही हैं कि आपने साथ साथ होमवर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि बेटे आपका होमवर्क चेक होगा और आपको मैसेज दिया था कि इसके बाकायदा मार्क्स होंगे, सो बी केयरफुल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। देखते हैं भाई इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं उसका। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8, 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 1/5 होल पावर। हमने यहाँ पे उसको पूछा हुआ है क्या है। ठीक है बेटे, तो इसको एक्सपोनेंट के लॉ से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट के लॉ से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, पावर्स हम लोग यहाँ देखिए, आपने पहली बात ये देखनी है कि आंसर में 1/5 है। ठीक है बेटे, 1/5 है, इट मीन्स हमें इनको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको भी इंटरचेंज करना पड़ता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब ये 5 की पावर 10 है तो 1/5 करूंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -10 डिवाइडेड बाय, जब ये करूंगी इसको 1/5 करूंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -8 इज इक्वल टू 1/5 की पावर हमने बतानी है कि क्या आएगी। तो यहाँ बेटे क्या करना है, हमने 1/5 बेसिस सेम हो, डिवीजन का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ एक पावर हमारे पास -10 है, दूसरी पावर -8 है, माइनस लगा के -8 में लिखूंगी। ठीक हो गया बेटे। अब हमने क्या करना है, 1/5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, -10 प्लस 8 इक्वल टू आ जाएगा 1/5। 10 में से 8 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2। मेरे पास क्या आएगा, -2। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो कि इक्वल में है क्या आएगा, -2। तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें 1/5 की पावर क्या आएगी, -2।
ठीक हो गया। उसके बाद बेटे क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि -2/3 की पावर 4 इंटू -2/3 की पावर -3। बेटे -2/3 की पावर 4 इंटू -2/3 की पावर -3, ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है बेटे, किसके इक्वल है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, हाँ -3/2, मतलब इससे भी उसने इंटरचेंज किया होगा, -3/2 ये यहाँ फिल करना है। मीन्स कि हमने इसने इंटरचेंज किया है, हम भी इंटरचेंज कर लेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा -3/2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी -4 इंटू, इसको भी इंटरचेंज करेंगे 3/-2 और बेटे इसकी पावर नेगेटिव है तो इंटरचेंज करने से +3 हो जाएगी। ठीक है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा -3/2 की पावर -4 और प्लस का 3। बेटे -4 में से +3 करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा -3/2 की पावर -1। तो इट मीन्स कि जो हमारे पास सेकंड फिल इन द ब्लैंक है उसमें -3/2 की पावर क्या आएगी -1, तो पावर क्या आएगी -1। इस तरह आपने इसको सॉल्व करके जो है वो फुलफिल करना है, रटा नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ आती है। थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, थर्ड फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, वो क्या कह रहा है -5/4 है डिवाइडेड बाय -5/2 है तो इक्वल टू 5। ठीक है, तो इक्वल टू 5, तो उसकी पावर में क्या आएगा मेरे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन 11 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है बेटे। थर्ड पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट जो है, इसमें हमें क्या करना है, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का पावर हमें देखनी है कि क्या होगा। वही इसमें लॉ लगाएंगे एक्सपोनेंट का कि डिवीजन का साइन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो -5 की पावर करेंगे 4 - 2 तो मेरे पास आ जाएगा 2, इवन आ गया। ठीक है, नेगेटिव का अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5 है तो हमें 5 लेके आना है, तो यहाँ पर नेगेटिव की पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बेटे, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 5 की पावर 2 आ जाएगा। इट मीन यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ 2 है, तो इट मीन यहाँ पर क्या आएगा 2, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इट मीन यहाँ जो थर्ड फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आएगा 2। ठीक हो गया बेटे, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो आपने होमवर्क में सिर्फ जो आपका होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और थर्ड पार्ट आपने एज होमवर्क करना है। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है वो कि इफ आ ब्लॉक का वेट जो है 5 का स्क्वायर केजी हो, मतलब 5 की पावर 2 केजी हो, तो व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द वॉल। तो वेट ऑफ वॉल क्या होगा जो कि बिल्ड की गई है विद 5 की पावर 4 सच ब्लॉक्स, जो 5 की पावर 4 सच ब्लॉक से जो है वो तैयार की गई है, तामीर की गई है, तो उस वॉल का वेट क्या होगा। तो व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द वॉल, हमने ये निकालना है। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आके सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि वेट ऑफ द ब्लॉक 5 का स्क्वायर केजी है, जो पहले ब्लॉक का जो वेट है वो ये है। तो ब्लॉक यूज्ड इन बिल्डिंग वॉल को बिल्डअप करने के लिए जो ब्लॉक्स यूज किए गए हैं उनका वेट क्या है 5 की पावर 4 केजी। ठीक है बेटे, तो हमने क्या निकालना है वेट ऑफ द वॉल। वेट ऑफ द वॉल किसके इक्वल होगा कि वेट ऑफ वन ब्लॉक का जो वेट होगा वो जो कि ये है 5 का स्क्वायर इनटू ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज, कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स जितने यूज हो रहे हैं उनका वेट। ठीक है कि एक ब्लॉक का वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज उनका वेट। तो एक ब्लॉक का वेट 5 का स्क्वायर है और जो ब्लॉक्स यूज हो रहे हैं वॉल को बिल्डअप करने के लिए वो 5 की पावर 4 है। दोनों की मैंने वैल्यूज लिखनी, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। तो बेटे यहाँ इसको नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। यहाँ पे मैं कर रही हूँ
बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या था कि बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो वेट ऑफ द बॉल क्या आ जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ द बॉल किसके इक्वल आएगा, 5 बेस सेम है, 5 की पावर 2 प्लस 4, ठीक है बेटे। तो 5 की पावर 2 प्लस 4 क्या होता है, 6। इसका मतलब है कि 5 6 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम्स 3 6 जो 5 जो है मल्टीप्लाई हो गया। 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे आंसर क्या आएगा, 5 5 से 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 5 जा 625 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आंसर आता है, 5 5 से 25, 2 5 to the 10 2 12 1 5 6 से 30 और 31, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 से 25 2 5 2 से 10 2 12 2 1 5 5 जा 5 1 जा 5 2 7 और 5 3 जा 15। तो 15 7 2 5 जो है सॉरी 6 आना यहाँ पर, 5 1 जा 5 और 1 जो कैरी किया था 6, तो 15 6 25 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। इसका आंसर क्या है, 15 6 25 kg जो है ये वेट ऑफ द बॉल हमारे पास निकला है। वेट ऑफ द बॉल हमारे पास कितना निकला है, वेट ऑफ बॉल कितना है, 15 6 25, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटे। ये जो था क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 10 11 12। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 11 12 किया, ठीक है बेटे। होमवर्क में जो आपने करना है वो आपने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है और बाकी क्वेश्चन आपने सारे जो है वो मैंने करवाए हैं वो आपने अपने कॉपीज पे राइट करने हैं, ठीक है। आपका होमवर्क चेक होगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपके होमवर्क के मार्क्स होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।